हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से फिगर 28E11 दैट इज ये जो गिवन फिगर है उसमें टू एडियाबेटिक वेसल्स है ईच कंटेनिंग m kg ऑफ मास। ओके, जो भी है वाटर का मास यहाँ पे दिया है, m मास दिया है एंड टेम्परेचर दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। लेट्स इसका टेम्परेचर T1 ले लेते हैं, इसका टेम्परेचर T2 ले लेते हैं और इन दोनों के जो एंड्स है वो एक रॉड से ज्वाइंट किए जिसका लेंथ L दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया गया है एंड थर्मल कंडक्टिविटी K दिया गया है। ओके, find the time taken for which the difference in between the temperatures is of the vessel become half of the original temperature। मतलब हमें ऐसा टाइम फाइंड करना है जहाँ पे T1 प्लस T2 हो जाएगा, जो टाइम है आपका टेम्परेचर है वो T1 प्लस T2 का आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ द ओरिजिनल टेम्परेचर का आधा हो जाएगा आपका टाइम। ये हमें फाइंड करना है, सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस का आधा फाइंड करना है, तो मुझे हाफ नहीं यहाँ पे माइनस करना होगा एक्चुअली। टेम्परेचर डिफरेंस आधा हो जाएगा, सो T1 माइनस T2 इज हाफ, आई कैन से हियर दैट इज हियर माइनस। तो ये हमें फाइंड करना है कौन से टाइम पे होगा। तो इसका जो राइज इन फॉल इन टेम्परेचर होगा वो T1 डैश होगा, इसका राइज इन टेम्परेचर T2 डैश हो जाएगा, है ना। ये समझो हॉट बॉडी है और ये यहाँ पे कोल्ड बॉडी है। तो ये जो वाटर है हीट लॉस करने वाला है फर्स्ट नंबर का, और ये जो है सेकंड नंबर का हीट गेन करने वाला है, राइट। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इज गिवन टू यस, देन नेग्लेक्ट द हीट कैपेसिटी ऑफ द रॉड कंटेनर एंड एनी लॉस ऑफ द हीट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, हमें क्या करना है, सबसे पहले राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द T2 वो फाइंड करना है, और जैसे ही गेन इन द टेम्परेचर भी फाइंड करना है हमें। लॉस किसका होने वाला है, हीट ट्रांसफर का, तो वो भी फाइंड करना है। इसका लॉस होने वाला है और इसका गेन होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले हम ये क्या करना है, हीट ट्रांसफर इन द रॉड फाइंड कर लेंगे। नाउ हीट ट्रांसफर इज गिवन बाय द फॉर्मूला डेल्टा Q by delta T is equal to, you know that change in the temperature by thermal resistivity or thermal resistivity. Now change in the temperature can I say T1 minus T2, थर्मल रेजिस्टिविटी जो होता है के ए बाई एल, रेसिप्रोकेट करके ले लिया हमने। ओके, अभी हमें क्या करना है, हीट लॉस बाय T1 जो है डेल्टा टी टाइम में वो T डैश बन जाएगा। तो आपका फॉर T1 के लिए हम हीट लॉस का इक्वेशन बना देते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, MS डेल्टा T दैट इज T1 माइनस T1 डैश। ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा, आपके ऊपर वाले इक्वेशन के साथ, ये वाले इक्वेशन के साथ, है ना। तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू MS T1 माइनस T1 डैश, और डेल्टा Q की जगह आपने अभी अभी वैल्यू निकाला है के ए बाई एल, के ए बाई एल, दिस इज के ए बाई एल T1 माइनस T1 डैश, T1 माइनस T2 एक्चुअली, ये T1 माइनस T2 हो जाएगा यहाँ पे। नाउ डेल्टा Q बाई डेल्टा T था आपका, तो यहाँ पे डेल्टा T हम अगर ले लेते हैं डेल्टा Q बाई डेल्टा T, तो डेल्टा Q का वैल्यू तो आपने लिख लिया यहाँ पे, सो डेल्टा T डिनोमिनेटर में है आपका, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा। नाउ ये डेल्टा T जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा और इक्वेशन बन जाएगा T1 डैश इज इक्वल टू के ए बाई एल एम एस T1 माइनस T2 डेल्टा T प्लस T1, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हियर यू गेट। मतलब T1 डैश जो राइज इन टेम्परेचर हमने निकाला, अभी हमें राइज इन टेम्परेचर सेकंड वाटर का निकालना है, ये पहले वाटर का फॉल इन टेम्परेचर है, अभी हमें राइज इन टेम्परेचर निकालना है। तो राइज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर in T2 you can similarly get in delta T time, इस short interval time में T2 dash is equal to T2 plus KA by LMS T1 minus T2 into delta T, this is the second equation। लेकिन हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो T1 डैश और T2 डैश को रिलेट कर सके, तो मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ T1 डैश में से T2 डैश को, तो इट विल बी लाइक T1 minus T2 minus 2 KA by LMS into T1 minus T2 into delta T। ओके, अभी हमें इसको टेम्परेचर को डिफरेंट ले लेंगे, T1 डैश माइनस T2 डैश माइनस ऑफ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू माइनस 2 के ए अपॉन LMS T1 माइनस T2 डेल्टा T। फाइन, अभी हमें ये जो दिख रहा है टेम्परेचर डिफरेंस का, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस माइनस फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस,
तो इसे हम डेल्टा टी लिख लेते हैं, डेल्टा टी, और ये वाला डेल्टा टी हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, कैपिटल डेल्टा टी और स्मॉल डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू माइनस 2ka by lms into t1 minus t2. You got this relation here ना. अगर आपका डेल्टा टी बहुत छोटा है, इट टेंड्स टू 0, हमें क्या कर सकते हैं यहाँ पे dt बाई डी टी के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ताकि मैं आगे चल के इसको इंटीग्रेट कर सकूं, माइनस 2ka lms इंटू t1 माइनस t2. अभी आपका सुटेबल इंटीग्रेटिंग लिमिट्स क्या है, आपका इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस t1 माइनस t2 था, इससे आपको इसका आधा टेम्परेचर करना है, t1 माइनस t2 बाई 2 तक लेके जाना है. तो ये आपके टेम्परेचर लिमिट्स है, कहाँ पे, ये 0 टाइम पे और t टाइम में. तो दीज आर द टेम्परेचर लिमिट्स, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, dt को, टेम्परेचर्स को अलग लेना होगा और टाइम को डिफरेंट वेट में लेना होगा. नाउ आपका रिलेशन जो हो जाएगा वो dt, इट इज लाइक dt बाई dt is equal to minus 2ka by lms into t1 minus t2. तो हमें इंटीग्रेट करना है बाय सुटेबल लिमिट, तो इंटीग्रेटिंग विद सुटेबल लिमिट. तो आपके लिमिट्स क्या थे यहाँ पे, t1 माइनस t2 से लेके t1 माइनस t2 बाई 2 का लिमिट था एक, dt बाय t1 माइनस t2 ले लूंगा मैं अलग साइड में, इज इक्वल टू माइनस 2ka बाई lms जो है आपका कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेट 0 टू t करेंगे, dt हो जाएगा, राइट. अभी इसका इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ t1 माइनस t2, ln ऑफ t होगा, इसको मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके t1 माइनस t2 बाई 2 इंटू t1 माइनस t2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ. ओके, नॉर्मल ln इज इक्वल टू t1 माइनस t2 जो आपका फॉर्मूला है, माइनस 2ka बाई lms इंटू कैपिटल टी. इसका आंसर होगा ln ऑफ 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2ka बाई lms इंटू टी. बट वी नीड दिस टी, तो आपको जो टाइम चाहिए वो यहाँ पे आएगा, बट ये माइनस जो है 1 बाई 2 को प्लस कर देगा, सो इट विल बी ln ऑफ 2 इंटू k इंटू lms डिनोमिनेटर का lms न्यूमरेटर में चला गया, अपॉन 2ka. दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर योर टाइम रिक्वायर्ड to make it a half of the temperature difference is equal to ln of 2 into lms upon 2ka. So hope you understand it well. All the best.